नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज जनरल साइंस को आगे बढ़ाते हैं। आपके जनरल साइंस में भोज्य पदार्थ चल रहे थे, जिसमें आप लोगों ने पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट देखा था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, कार्बोहाइड्रेट देखें और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने मित्रों तक, दूर दराज में बैठे उन लोगों तक शेयर करें जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिससे उनकी सफलता में मील का पत्थर साबित हो सके। मित्रों, दर्पण क्लासेज करौली की क्लास में यहाँ एक अनुभवी फैकल्टियों के द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है। मित्रों, एक से एक अनुभवी फैकल्टी है प्रत्येक सब्जेक्ट की, इसलिए ये मौका हाथ से ना छूट जाए। 2024 में सरकारी नौकरी होनी चाहिए आपके हाथ में। यदि सरकारी नौकरी चाहते हो तो बने रहिए आप दर्पण क्लासेज करौली के साथ। मित्रों, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम लोग जनरल साइंस की क्लास आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग कि जो पिछली क्लास में भोज्य पदार्थ चल रहे थे, उन्हीं भोज्य पदार्थों में हम लोग अगला भोज्य पदार्थ पढ़ते हैं, विटामिन। अगला भोज्य पदार्थ कौन सा है? विटामिन स्टार्ट करते हैं इसमें। विटामिन। और देखो, विटामिन से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं और क्या क्या चीजें किस तरह से पूछी जाएंगी, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप क्लास के साथ लगातार बने रहिए, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मित्रों, जनरल साइंस की लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से। अब विटामिन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो विटामिन है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो विटामिन है, इस विटामिन का नामकरण किसने किया था, विटामिन का नामकरण किसने किया था, शब्द किसने दिया था विटामिन को, तो विटामिन का नामकरण कह सकते हो आप लोग। नामकरण किसने किया था विटामिन का, या विटामिन शब्द किसने दिया था। विटामिन का नामकरण किसने किया था या विटामिन शब्द किसने दिया, तो विटामिन का नामकरण या विटामिन शब्द जो दिया था वो किसने दिया था। तो विटामिन जो शब्द दिया था वो दिया था आपके सी फंक, कश्मीरी फंक। किसने दिया था? सी फंक ने विटामिन का नामांकन किया था या विटामिन शब्द दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन है, इस विटामिन के खोजकर्ता, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन के खोजकर्ता हैं हॉपकिंस। विटामिन के खोजकर्ता कौन है आपके? हॉपकिंस विटामिन के क्या हैं? खोजकर्ता हैं। लेकिन साथियों, कई पेपरों में इस तरह का देखा गया, यदि आप एसएससी, रेलवे के पुराने पेपरों का आप अध्ययन करोगे तो कई जगह ऐसा देखा गया है पेपरों में कि वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है विटामिन के खोजकर्ता हैं, उनमें ऑप्शन में हॉपकिंस नहीं दे रखा है। तो उस कंडीशन में क्या सही माना हुआ है? सी फंक को भी सही माना हुआ है। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि दोनों दे दें सर, तो हमारी एनसीईआरटी स्पष्ट बताती है कि शब्द किसने दिया था? सी फंक ने दिया था। तो खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। तो खोजकर्ता का दर्जा किसको प्राप्त है? हॉपकिंस को है। और विटामिन नामकरण दिया है या विटामिन शब्द दिया है वो किसने दिया है? कश्मीरी फंक ने दिया। अब ये जो विटामिन है, ये विटामिन भोज्य पदार्थ है। क्या विटामिन भोज्य पदार्थ आपको ऊर्जा देता है? तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन से क्या आप लोगों के लिए एनर्जी मिलती है? तो मैंने आप लोगों को वर्गीकरण बताया था भोज्य पदार्थों, उसमें मैंने लिखाया था कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है इससे। जिन लोगों ने वो वर्गीकरण नहीं देखा है भोज्य पदार्थों का, उसको भी देखें, उससे आपको लिंक करने में बड़ी आसानी रहेगी भोज्य पदार्थों को पढ़ने में। तो जो विटामिन है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा नहीं मिलती। तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है हमें।
विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, तो हम विटामिन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि जो विटामिन है वो विटामिन कैसा है, एक सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में आता है। तो यदि आपसे पूछा जाए विटामिन है तो कैसा है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है विटामिन है जो, ये विटामिन एक रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। कैसे? विटामिन आप जब उपयोग में लोगे या विटामिन खाओगे, तो विटामिन इसका मतलब कोई भोजन के रूप में ले रहे हैं आप या अन्य किसी रूप में ले रहे हैं, तो जब आप विटामिन खाओगे तो ये विटामिन आपकी बॉडी में एक रक्षात्मक भूमिका निभाता है। किस तरह से निभाता है कि आप लोगों की जो बॉडी है या आप लोगों का जो शरीर है, उस शरीर में क्या करेगा, इम्यूनिटी पावर डेवलप करेगा, इम्यूनिटी डेवलप करेगा, इम्यूनिटी इम्यूनिटी डेवलप करेगा। मतलब किसका निर्माण हो रहा है? एंटीबॉडीज का। और ये एंटीबॉडी जो बन रही है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो रही है। इससे क्या हो रही है? आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। आप लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो रही है? विकसित हो रही है। तो जो विटामिन है वो रक्षात्मक भोज्य पदार्थ है, क्योंकि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, मतलब एंटीबॉडी का क्या होता है? निर्माण, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। मनुष्य में क्या विकसित होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। अब बात आती है जो विटामिन है, क्या इन विटामिनों का जो इस्तेमाल है, ये जो विटामिन है, क्या इन विटामिनों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? क्या विटामिन कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्या ये हमारे शरीर के अंदर भी बनते हैं या हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लगभग 99 सॉरी लगभग 90% विटामिन, लगभग 90% विटामिन हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। हमारे शरीर में संचित नहीं होते हैं, स्टोरेज नहीं होते हैं विटामिन। लेकिन एक अपवाद भी पढ़ेंगे आप लोग विटामिन ए का, जो हमारे शरीर में स्टोरेज होता है आप। तो लगभग 90% जो विटामिन है वो विटामिन बाहर से लेने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। तो लगभग 90% विटामिन कहाँ से लेने पड़ेंगे आप लोगों को? बाहर से ही लेने पड़ेंगे आप। लगभग 90% विटामिन आप लोगों को कहाँ से लेने पड़ेंगे? बाहर से लेने पड़ेंगे विटामिन। इसके अलावा विटामिन को लेकर के और तथ्य यदि देखे जाएं कि जो विटामिन है आपके, और किस तरह के क्वेश्चन विटामिन को लेकर के और पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो विटामिन के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि विटामिन ऊर्जा नहीं देगा, आपको एनर्जी नहीं देगा विटामिन, लेकिन जब भी विटामिन आवश्यक, जब भी विटामिन क्या है आपके लिए? आवश्यक है। क्योंकि विटामिन की कमी से अभावजन्य रोग हो जाते हैं। विटामिन की कमी से या भोज्य पदार्थों की कमी से जो रोग होंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन की कमी से जो रोग होंगे, कमी के जो रोग होंगे उनको क्या कहा जाएगा? अभावजन्य रोग कहा जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? अभावजन्य रोगों के नाम से जाना जाता है। अभावजन्य रोग। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अब अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग क्या देखे जाएंगे? रोग देखे जाएंगे। अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग रोग देखे जाएंगे। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या कहलाएंगे? अभावजन्य रोग कहलाते हैं आपके विटामिन की कमी से होने वाले। ये जो विटामिन है, विटामिन का आपके शरीर में संचय नहीं होता है, आपके शरीर में या बॉडी में विटामिन का संचय नहीं होता है। तो विटामिन का संचय या स्टोरेज, विटामिन का संचय शरीर में नहीं होता, शरीर में नहीं होता। लेकिन आप लोग पढ़ोगे विटामिन ए की जो अपवाद है, या एक तरह से विटामिन ए का स्टोरेज आपके बॉडी के अंदर भी
होता है आपके। बाकी विटामिनों का स्टोरेज शरीर के अंदर नहीं होता है। ये जो विटामिन है एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र के साथ, मूत्र के साथ शरीर से बाहर, शरीर से बाहर। तो मूत्र के साथ हमारे शरीर से बाहर जाने वाला भोज्य पदार्थ विटामिन है जो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है। इसका स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं होता है। ये जो विटामिन है सबसे पहले यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भोजन को जब गर्म करेंगे तो सबसे पहले कौन सा भोज्य पदार्थ नष्ट हो, ऑल ओवर को यदि पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि विटामिन नष्ट होंगे। यदि आपसे कहा जाए कि भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ है तो आंसर क्या हो जाएगा विटामिन। लेकिन विटामिन में भी अंदर पूछा जाए कि कौन सा विटामिन होगा तो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके विटामिन सी होगा आपके। तो भोजन को गर्म करने पर, भोजन को गर्म करने पर, भोजन को गर्म करने पर, गर्म करने पर सबसे पहले, सबसे पहले नष्ट होने वाला, सबसे पहले नष्ट होने वाला, होने वाला, सबसे पहले नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। यदि आपसे कहा जाए कि भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है तो विटामिन। मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने वाला भोज्य पदार्थ विटामिन। भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है आपके तो विटामिन है। कौन सा पदार्थ है आपके तो वह कौन सा भोज्य पदार्थ है जिसको गर्म करने पर या भोजन को गर्म करने पर जो सबसे पहले नष्ट होगा तो आपके आंसर क्या हो जाएगा विटामिन। विटामिन आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी यदि वो अंदर से पूछे, इसमें भी वो क्या करे अंदर जाकर पूछे कि कौन सा विटामिन होगा तो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे विटामिन सी होगा। विटामिन सी होगा जो नष्ट हो जाता है आपके गर्म करने पर। तो वह भोज्य पदार्थ जो गर्म करने पर नष्ट होते हैं कौन सा है विटामिन है। तो इसलिए अधपकी चीजें खानी चाहिए। इसलिए कैसी चीजें खानी चाहिए अधपकी चीजें खानी चाहिए। लेकिन हम लोगों की आदत है कि जब तक चाहे आप कोई सब्जी बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो जब तक वो मिल नहीं जाती है टेस्ट नहीं आप। इसलिए आज से ध्यान रखना है आप लोगों को कि किस तरह से खाना खाना है जिससे विटामिन मिल सके। आप कच्ची चीजें खाओ और किस किस से कौन कौन सी विटामिन मिलेंगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अध पकी चीजें खाओ जिससे उच्च मात्रा में आपको क्या प्राप्त हो सके विटामिन मिल सके आपके। अब हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन है ये विटामिन है कितने प्रकार के। तो ये जो विटामिन है विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर यदि देखा जाए जो विटामिन है इस विटामिन को विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर यदि आप लोग देखोगे विटामिन तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलेयता या घुलनशीलता, विलेयता, विलेयता या क्या कह सकते हो आप लोग घुलनशील। विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं तो विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन है वो कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ध्यान रखना है दो प्रकार के होते हैं विटामिन विलेयता या घुलनशीलता के आधार। एक तो कौन से विटामिन है तो एक तो विटामिन है आपके वसा में। एक तो कौन से आपके वसा में विले विटामिन, वसा में विले विटामिन। एक तो है मित्रों वसा में विले विटामिन और दूसरे आपके जल में विले विटामिन। जल में विले विटामिन। तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है उनकी घुलनशीलता या विलेयता के आधार पर वसा में विले और किस में आपके जल में विले विटामिन। अब देखो आप लोगों को ध्यान रखना है वसा में कौन कौन से विले होते हैं और जल में कौन कौन से विटामिन विले होते हैं।
तो जल में मिले विटामिन कौन से हैं आपको, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन बी समूह, विटामिन बी समूह ये कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, विटामिन बी है तो ये विलय होता है। इसके अलावा आपके विटामिन सी है, ये भी किस में विलय है, आपके जल में। और वसा में विलय, तो वसा में विलय कौन कौन से हैं आपके, तो वसा में विलय हैं आपके ए, डी, ई और के। या तो ऐसे रख सकते हो, या एक ट्रिक के द्वारा भी आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो, एक ट्रिक के द्वारा भी इसको ध्यान रख सकते हो। ट्रिक क्या बनेगी आपके, उस ट्रिक के द्वारा भी ध्यान रख सकते हो। कीड़ा, क्या आपके कीड़ा, कीड़ा, तो कीड़ा किस में गिरेगा, वसा में, कीड़ा किस में, वसा में आपके। और बी और सी कहां, जल में, तो कीड़ा मतलब के विटामिन, ई विटामिन, डी विटामिन और ए विटामिन, तो क्या बन गई ट्रिक, कीड़ा। तो कीड़ा कहां, वसा में विलय है, कीड़ा किस में विलय है, वसा में, कीड़ा किस में विलय, वसा में, कीड़ा किस में विलय है, वसा में। तो जल में कौन सा हो गया, विटामिन बी समूह और विटामिन सी हो गया आपके। तो ये जो विटामिन है विलयता के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं आपके, एक तो वसा में और एक किस में, आपके जल में। एक तो किस में हो गया, वसा में, और एक किस में हो गया, आपके जल में विलय हो। अब हम लोग एक एक विटामिन से, देखो ये तो विटामिन का एक सामान्य जानकारी थी आप लोगों के लेवल पर कि किस किस तरह से। अभी हमने विटामिन एक एक से स्टार्ट नहीं किया, अभी हम लोग केवल वो चीजें पढ़ रहे थे कि विटामिन शब्द आती किस किस तरह के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, एग्जामिनर के दिमाग में किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं विटामिन, जैसे ही विटामिन ख्याल आता है उसको लेकर। तो ये तो वो चीज थी। अब हम लोग इसमें चलते हैं कि जो विटामिन है वो विलयता के आधार पर जब दो भागों में बांटा गया, वसा और किसमें, जल में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वसा में कौन सी है और जल में कौन सी, एक एक को पढ़ेंगे, एक एक विटामिन को पढ़ेंगे मित्र। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, विटामिन ए से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग कि विटामिन ए जो है इसकी क्या स्थिति। तो देखो विटामिन ए पर जब बात की जाए, ए, तो विटामिन ए को लेकर के क्वेश्चन किस तरह के आप लोगों के लेवल पर पूछे जाएंगे, विटामिन ए को लेकर। अब देखो हम लोग चर्चा करते हैं विटामिन ए को लेकर के किस किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं। एक तो विटामिन ए को लेकर के आप लोगों के लेवल पर सीधा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन ए के खोजकर्ता हैं आपके मैकुलन। कौन है, मैकुलन है विटामिन ए के खोजकर्ता, मैकुलन है। विटामिन का नामांकन सी फंक ने, विटामिन के खोजकर्ता हॉपकिंस। लेकिन जब पर्सनल विटामिन ए पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, मैकुलन हो जाएगा। तो विटामिन ए के खोजकर्ता कौन से हो गए, मैकुलन हो गए विटामिन ए के खोजकर्ता। फिर उसके बाद में बात आती है कि जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से, हम किसकी बात करते हैं, इसके स्रोतों की बात करते हैं कि इसके स्रोत कौन कौन से विटामिन ए के। तो देखो विटामिन ए के जब स्रोतों पर बात की जाए तो कहां कहां से विटामिन ए प्राप्त होता है, तो इसका गाजर, गाजर, दूध, अंडा, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब किसके स्रोत हैं, विटामिन ए के स्रोत हैं। जिसमें से मुख्य स्रोत ये माना जाता है कि आपकी गाजर, गाजर को क्या माना जाता है, मुख्य स्रोत माना जाता है, मुख्य स्रोत गाजर को माना जाता है आपका। मुख्य स्रोत किसको माना जाता है, गाजर को। हरी सब्जियां भी आती हैं इसमें, कौन सी आपके, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सब किस में आएंगी, विटामिन ए के स्रोतों में आएंगी आपके। मुख्य स्रोत किसको माना जाता है, गाजर।
मुख्य स्रोत किसको माना गया है? गाजर को इसका मुख्य स्रोत माना गया। जो गाजर है, इस गाजर में बीटा कैरोटीन होती है। क्या होती है आपकी? बीटा कैरोटीन होती है। गाजर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गाजर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। तो जो बीटा कैरोटीन है, ये जो क्या है? बीटा कैरोटीन है, ये हमारी रेटिना को मजबूती प्रदान करती है। एक रेटिनोइक अम्ल होता है, उसकी मात्रा रेटिना पर बढ़ाती है। तो ये क्या करती है? आपके रेटिना को मजबूती प्रदान करने में सहायक है। ये किसमें सहायक है? जो आपकी जो रेटिना है, जिस पर वस्तु का क्या बनना है? प्रतिबिंब बनना है, इसको मजबूती प्रदान करती है रेटिना को। तो रेटिना को मजबूती प्रदान करने में क्या है? आपकी सहायक है। लेकिन मुख्य स्रोत तो ये हो गए। लेकिन क्वेश्चन इस तरह का एक आया हुआ है आपके ऑलरेडी पहले ही। हमारे राजस्थान में एक राजस्थान पुलिस की एग्जाम होती है आपके, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं क्वेश्चन आपके लिए बोलने जा रहा हूं कि विटामिन ए का वर्तमान में मुख्य स्रोत किसको माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, उसमें आंसर गाजर नहीं है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि वर्तमान में विटामिन ए का, वर्तमान में विटामिन ए का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? यदि क्वेश्चन ये पूछ ले आप लोगों से, तो आप लोगों के फिर आंसर क्या होंगे? यदि आपसे ऐसे पूछ ले क्वेश्चन कि वर्तमान में विटामिन ए का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है, डायरेक्ट पूछे मुख्य स्रोत कौन सा है, आंसर गाजर दे रखा होगा। बीटा कैरोटीन होता है गाजर में, जो रेटिना को मजबूती प्रदान करता है, सीधा आंसर हो गया। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वर्तमान में विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वर्तमान में विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गोल्डन राइस। क्या है आपके? गोल्डन गोल्डन राइस। ये आनुवांशिक रूप से विकसित चावल की किस्म, आनुवांशिक रूप से विकसित चावल की किस्में आपके कौन सी? गोल्डन राइस। तो वर्तमान में मुख्य स्रोत कौन सा है आपके? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? गोल्डन राइस को माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान में किसको मुख्य स्रोत माना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन राइस को माना जाता है, जो आनुवांशिक रूप से विकसित चावल की एक किस्म है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ऐसा जीन डाला गया है जिससे विटामिन ए का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो गोल्डन राइस वर्तमान में विटामिन ए का मुख्य स्रोत हो गया। वैसे पूछा जाए तो गाजर मुख्य स्रोत होता है किसका? विटामिन ए का। खोजकर्ता कौन हो गए आपके? मैकुलन इसके क्या हो गए? आपके खोजकर्ता हो। और देखते हैं हम लोग और किस तरह के क्वेश्चन विटामिन ए को लेकर के पूछे जाते हैं आप लोगों के लेवल पर। ये जो विटामिन ए है, ये एक ऐसा विटामिन है जिसका टीकाकरण किया जा सकता है, टीके के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए एकमात्र विटामिन जिसका टीकाकरण हो चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। एकमात्र विटामिन, एकमात्र विटामिन जिसका क्या हो चुका है? आपके टीकाकरण हो चुका है। यदि आपसे पूछा जाए एकमात्र विटामिन जिसका क्या हो चुका है? आपके टीकाकरण हो चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो एकमात्र विटामिन जिसका टीकाकरण हो चुका है, एकमात्र विटामिन, एकमात्र विटामिन जिसका टीकाकरण हो चुका है, जिसका टीकाकरण टीकाकरण हो चुका है, मतलब इसके टीके आते हैं मार्केट में, अवेलेबल है विटामिन। तो एकमात्र विटामिन जिसका टीकाकरण हो चुका है। आपको वो तथ्य बता रहा हूं कि आप 10 किताबों को इकट्ठी करोगे जब भी टेढ़ा, आप क्लास को रेगुलर देखें आप, और फिर जब जनरल साइंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखना, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा की पूरा पेपर हमने पढ़ा है, बुक की हुई छपा आ गया। आप सॉल्व करके देख लो पुराने पेपर,
जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप पुराने पेपर लो, अब तक जितनी भी एग्जामों के हुए सॉल्व करके देखो। मॉडल पेपर की बात नहीं चल रही है पुराने पेपरों की बात। विभाग के पुराने पेपरों को सॉल्व करो आप, देखो फिर हो रहे हैं या नहीं वो विभागों के पुराने पेपर साथ कह रहा हूं हो रहे होंगे, करके देख लेना आप। तो इसलिए बहुत रोचक तथ्य आएंगे आपके, जो विभाग पूछता है उस तरह के तथ्य आप लोगों को बताए जाएंगे, फालतू नहीं बताए जाएंगे कि कुछ भी गाथाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं, एकदम सटीक पॉइंट बताए जाएंगे आप लोगों के लिए, वही पॉइंट बताए जाएंगे जो एग्जाम के काम के हैं आप लोगों, फालतू गाथाएं नहीं बताई जाएंगी। ये नहीं बताया भैंस का दूध पी लियो विटामिन बढ़ जाएगी, ये कोई तथ्य पूछ नहीं होगी, ये तो टाइम पास चीज, एकदम ऑथेंटिक और सटीक चीजें आपको बताई, केवल आप लोग जुड़े रहिए लगातार चैनल से, जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। देखो मित्रों, एक दिन में किसी भी चीज का मालूम नहीं चलता, चाहे मैं हूं चाहे आप, कोई भी व्यक्ति, एक दिन में किसी भी चीज का मालूम नहीं चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बता रहा हूं उसके अलावा ज्ञान ही नहीं हो, ज्ञान का अंत हो जाए, या कोई अन्य लोग बता रहे हैं उसके बाद ज्ञान का अंत हो जाए, ज्ञान ही नहीं हो। मित्रों, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है, का कभी अंत नहीं है। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं आजीवन चलती हैं मित्र, इसलिए ये आपके दिमाग में हो कि इसको एकदम अंत तक पढ़ तो वो गलत कॉन्सेप्ट है आप लोगों के दिमाग, और जिसने भी भरा है उसको भी इस चीज की जानकारी नहीं है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका कभी भी अंत नहीं, आप जितना अध्ययन करोगे चीज का उतनी ही उसकी परत खुलती हुई चली जाएंगी, एंड कभी नहीं। जब सीखने की प्रक्रियाओं का ही एंड आ गया, मनुष्य का अस्तित्व क्या बचा? ये जो सीखने की आपकी जो लालसा है वही तो आपको जीवांत बनाए हुए, जो आपकी इच्छा शक्ति है वही तो आप पे काम करवा रही है। इसलिए इच्छा शक्तियां बनी रहनी चाहिए आज, जिससे व्यक्ति जीवांत बना रहे। यदि इच्छा शक्ति आपकी खत्म तो आप मृत्यु के समान हो जाए, मृत व्यक्ति के समान हो जाओगे इच्छा शक्ति यदि खत्म हो गई। इसलिए इच्छा शक्तियां कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति कहता है नौकरी लग जाए हम तो फिर फ्री हैं, अरे क्यों फ्री हैं? जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग सदियों तक आपको याद रखें, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के, कुछ ऐसा जीवन में करके, ऐसा नहीं कि जैसे आए हो वैसे की वैसे ही चले, नहीं, फिर तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। इस जीवन का कोई ना कोई सेंस निकलना चाहिए। जब आपको प्रभु ने जीवन दिया है, इस सृष्टि पे भेजा है आपको, कुछ ना कुछ अर्थ इसका निकलना ही चाहिए मित्रों। तो इसलिए आप लगातार बने रहो, बहुत रोचक तथ्य आने वाली है। तो एकमात्र विटामिन जिसका टीकाकरण हो चुका है वो कौन सा है? विटामिन ई है। इसके अलावा इसको विटामिन जो ए है, इस विटामिन ए से और किस तरह के कॉन्सेप्ट आप लोगों के लेवल पर चर्चा में रहेंगे, देखो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो विटामिन ए है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एंटी इन्फेक्शन का कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है कौन? विटामिन ई है। जो विटामिन जो ई है, एक ऐसा विटामिन है, विटामिन जो ए है जो एक ऐसा विटामिन है मित्रों कि इसका स्टोरेज होता है हमारे शरीर में, एकमात्र विटामिन जो हमारे शरीर में एकत्रित रहता है, हमारे शरीर में एकत्रित, हमारे शरीर में इसका क्या होता है? संचय होता है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर में एकत्रित या स्टोरेज होता है इसका,
तो इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो इसका स्टोरेज होता है लीवर में। कहाँ होगा आपके? लीवर में होगा। तो विटामिन ए का स्टोरेज कहाँ होगा? लीवर, या जिसको आप लोग क्या कहते हो? यकृत कहते हो। तो हमारे शरीर में एकमात्र, हमारे शरीर में एकत्रित या संचय होने वाला विटामिन कौन सा है? तो एकत्रित या संचय होने वाला या स्टोरेज होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है। और विटामिन ए को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन। इसको सुंदरता का, सुंदरता का विटामिन, इसको सुंदरता का विटामिन भी किसको कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। तो सुंदरता का विटामिन भी कह रहे हैं हमारे शरीर में स्टोरेज होता है कहां पर? यकृत में। एंटी इन्फेक्शन का कार्य करता है। एकमात्र विटामिन जिसका टीकाकरण हो चुका है। वर्तमान में मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? गोल्डन राइस। वैसे स्रोत क्या है? गाजर, दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जियां तो कॉमन स्रोत हैं। गाजर इसका मुख्य स्रोत है विटामिन ए का, जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो रेटिना को क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो विटामिन ए के खोजकर्ता कौन हो गए? मैकुलन। कौन हो गए आपके? मैकुलन विटामिन ए के क्या है? खोजकर्ता। अब विटामिन ए से संबंधित रोग यदि आपसे देखे जाएं कि विटामिन ए की यदि कमी हो जाए, विटामिन ए की आपकी बॉडी में क्या हो जाए? कमी हो जाए। विटामिन ए, जो विटामिन ए है आपके, इस विटामिन ए की यदि बॉडी में कमी हो जाए, विटामिन ए, यदि इस विटामिन ए की हमारी बॉडी में क्या हो जाए? कमी, कमी हो जाए, तो इसकी कमी से क्या होंगे आपके? तो इसकी कमी से क्या होंगे? विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। और विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं, वो रोग कौन कौन से होते हैं आपके? विटामिन ए की से। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ए की कमी से जो रोग होंगे वो कौन से रोग होंगे। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं, एक तो होता है आपके क्या? रतौंधी। एक तो कौन सा होता है? रतौंधी होता है। एक कौन सा होगा? जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया, जीरोपथैलेमिया हो। एक तो रतौंधी होगा, एक कौन सा होगा? जीरोपथैलेमिया। अब ये जो रतौंधी है तो सीधे रेटिना से संबंध रखता है, इसलिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए का क्या जो रासायनिक नाम है, किसका? इस विटामिन ए का रासायनिक नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। क्या नाम है? रेटिनॉल। वो यहां से ही निकला है आपके रेटिना से, इस समय रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपके? तो रेटिनॉल है आपके विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब इससे रतौंधी होगा, तो ये क्या होगा आपकी? जीरोपथैलेमिया होगा। अब बात आती है जो रतौंधी रोग है, ध्यान रखना वर्णांधता अलग चीज है और रतौंधी अलग चीज है, दोनों का कोई संबंध नहीं। वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है, एक अनुवांशिक रोग है जिसकी वाहक कौन होगी? मादा होगी। रोगी कौन होगा? पुरुष होगा, जिसमें लाल, विशेष रूप से लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है पुरुष। वो वर्णांधता है जो एक अनुवांशिक रोग है। रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है, रतौंधी और वर्णांधता अलग अलग है। रतौंधी और वर्णांधता अलग अलग है। रतौंधी में क्या होता है? जो सायकालीन, 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 सायकालीन समय पर आंख की जो रेटिना है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? आंख की रेटिना पर। तो सायकालीन समय पर आंख की रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है इसमें। तो सायकालीन समय में आंख की रेटिना पर, आंख की रेटिना पर, सायकालीन समय में आंख की रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता, नहीं बन पाता।
नहीं बन पाता किसका, वस्तु। जो भी वस्तु है व्यक्ति विशेष है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता किस समय, सायकालीन। ध्यान रखना, रात को, दोपहर को, सुबह। क्वेश्चन ऐसा देगा कि रतौंधी रोग में किस समय आंख की रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। आपसे कहेगा रात को, सायकालीन, सुबह, दोपहर। तो ध्यान रखना सायकालीन मतलब जब दिन छिप रहा हो, वो वाली स्थिति है। तो कब दिखाई नहीं देगा, सायकालीन समय में आंख की रेटिना पर स्पष्ट वस्तु का क्या नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे व्यक्ति चल रहा है तो उसको ऊपर नीचे दिखाई देगी सतह, और वो ऐसे पैर रखेगा और गिर जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। समय कौन सा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, सायकालीन समय। ध्यान रखना है आप लोग कि रतौंधी रोग में आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब किस समय नहीं बनता, तो सायकालीन समय में स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं, रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तब सायकालीन समय में। अब हम लोग देखते हैं जीरोप्थैलेमिया। तो देखो जीरोप्थैलेमिया रोग में क्या होगा, एक तरह से आप लोग कह सकते हो आंख का पानी सूखना, आंख का पानी सूखना, जीरोप्थैलेमिया। आप लोग देखते हो ना कांच में, ऐसा लगता है कि आंख में जैसे पानी सा भरा, वो ड्राइनेस आ जाती है जिससे खिंचाव हो जाता है, होने लग जाता है खून में, क्योंकि आंख में कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम। तो जीरोप्थैलेमिया रोग में क्या होगा, आंख का पानी सूखना, मतलब आंख का पानी सूख जाता है, मतलब खिंचाव होने लग जाता है आपके। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं, रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया। विशेष ध्यान रखना है, वर्णांधता का विटामिन ए से कोई संबंध नहीं है। जो वर्णांधता है उसका विटामिन ए से कोई संबंध नहीं है, रतौंधी अलग है, वर्णांधता अलग है मित्रों। तो ये थी मित्रों आपके विटामिन ए को लेकर पूरी कहानी। तो विटामिन क्या है, कितने भागों में बांटे गए हैं, विटामिन ए क्या है, और इससे संबंधित रोग कौन से हैं, इन तथ्यों पे आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की है। आगे हम लोग विटामिन के अन्य टाइपों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, ई है, के है, इन सभी टाइपों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उन पर चर्चा सुनने के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा मित्रों कल का। कल हम लोग एक नया वीडियो उन विटामिनों पर लेकर आएंगे, और विटामिन पढ़ने के बाद जब कंप्लीट विटामिन वाला टॉपिक हो जाएगा, जब आप लोग देखना, आप खुद महसूस करोगे कि हाँ कुछ चीजें मिली हैं हटकर, कुछ क्वालिटी है आपके में, आप खुद महसूस करोगे, ये गारंटी के साथ। इसी विश्वास के साथ आप जुड़े रहिए दर्पण कंपटीशन क्लासेस के चैनल से, जो आपके प्ले स्टोर पर ऐप है दर्पण क्लासेस करौली के नाम से, वहां भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जिसमें फ्री मटेरियल के नाम से एक कॉलम है, वहां पर आपको फ्री में क्लास अवेलेबल रहेंगी। यहाँ भी आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो। यदि आप लोगों को वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हो, शिक्षकों का जो मेथड है वो अच्छा लग रहा हो, तो इन वीडियो को जो भी इस पर पड़े हुए हैं आपके चैनल पर डाल रहे हैं हम लोग, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें और उनकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित हो सके आपकी अपनी दर्पण कंपटीशन क्लासेस करौली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। कल हम लोग एक चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि कल 7:15 AM से, सुबह 7:15 AM से लाइव क्लास चलती है हमारे करंट की, उससे जुड़े आप लोग। वहां भी आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, आप लोग जो आपकी एग्जाम में एक, मैं कहता हूं, मील का पत्थर साबित हो। इसलिए ना भूलें आप लोग, सुबह 7:15 AM से उन्हें जुड़ जाएं हम लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।